और माता पार्वती अवसर समझ करके शिव जी के पास पहुंची और पहुंच करके बाबा से कहा, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। क्या? माता पार्वती भगवान शंकर से निवेदन कर रही हैं कि मैं रघुनाथ का चरित्र सुनना चाहती, आप मुझे भगवान के विषय में बताएं। आज भगवत परक जिज्ञासा की है। क्या कथा का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? भोले बाबा के द्वारा ही तो हुआ है। एक बार देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा था, पार्वती जी, शिव जी आपको कितना चाहते हैं। माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा मुझे अनंत प्रेम करते हैं। और एक बात बताऊं, सृष्टि के पहले पत्रकार कौन है? देवर्षि नारद। ऐसा पत्रकार कोई आज तक हुआ न होगा जिसकी बात उसकी स्पष्ट न डायरी न कलम, डायरेक्ट मेमोरी में भर के बोलते थे। सनातन धर्म के पहले पत्रकार कौन हुए? देवर्षि नारद। सनातन धर्म का पहला देवता कौन है? कोई कहता गौरी है, कोई कहता गणेश है, कोई कहता शंकर है, कोई कहते श्री राम है, कोई कहते कृष्ण है। सनातन धर्म का पहला देवता अग्नि है। सनातन धर्म की पहली पोथी ऋग्वेद है। ऋग्वेद के सुबंध सूक्त में लिखा है, सनातन धर्म का पहला देवता अग्नि है। अग्नि जैसे हिंदू के लिए है, वैसे ईसाई के लिए है, वैसे पारसी के लिए है, सभी के लिए समान है वो देवता। सनातन धर्म का प्रथम देवता है। सनातन धर्म की पहली पोथी ऋग्वेद। आज देवर्षि नारद ने माता पार्वती से कहा, शिव जी आपको कितना प्रेम करते हैं? माता पार्वती ने कहा, भोले बाबा मुझे अनंत प्रेम करते हैं। अनंत प्रेम करते हैं तो उस जो माला गले में भोले बाबा के पड़ी रहती है, वो माला के विषय में कभी कुछ रहस्य बताया क्या? और इतना कह के चले गए। जब गए रास्ते में शिव जी से मिले, कहा, बाबा आपको मैया कैलाश पर याद कर रही है। भोले बाबा को लगा कि मैया घर में याद कर रही है कैलाश पर, इसका मतलब बाबा की फेरी लगी है नारद की, कुछ गड़बड़ करके जरूर आया होगा। और एक बात बताऊं, नारद का अर्थ है नरस्य भावः अज्ञानम तद्दति खंडति इति सा नारदः। जीव के अनंत जन्मों की वासना का तिमिरांत करके जीव के जीवन में प्रकाश भर दे, उसे नारद कहते। अथवा नारद, जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, उसे कहते नारद। और जैसे शिवजी कैलाश पर पहुंचे, पहुंच करके माता पार्वती को देखा और देख करके माता पार्वती का तो चेहरा फूला हुआ, क्रोध में थी। बंदनिया माताएं जब नाराज होती तब इनका चेहरा देखने के काबिल होता है। फिर आप लोग तो कभी होती ही नहीं हो। पहले राजा महाराजा के यहाँ खूब भवन होता था, नाराज होती थी खूब भवन में चली जाती थी तो समझ जाती, मैं समझती थी आप मुझे अत्यधिक स्नेह करते हैं, लेकिन मेरे समझ में आ गया आप प्रेम का नाटक करते हो। शिवजी ने कहा, नहीं नहीं बताइए बात क्या है। माता पार्वती ने कहा, आप इतने दिनों से मेरे सानिध्य में हैं, मैं आपके चरणों में रह करके सेवा कर रही हूँ, लेकिन आपके गले में जो माला है उस माला के विषय में आज तक मुझे रहस्य नहीं बताया। धर्म बनता है पति का पत्नी से कोई रहस्य छिपाना नहीं चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती मेरा भुलक्कड़ स्वभाव है, मैं भूल गया था। अरे तुम ही पूछ लेती नाराजगी की क्या बात थी। अगर पूछना चाह रही हो तो सुनो, अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं पार्वती अगर संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ तो वो तुमसे प्रेम करता। पार्वती ने कहा, क्या प्रमाण कि आप मुझसे प्रेम करते हैं? भोले बाबा ने कहा, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं ये माला पहने हूँ, ये माला सामान्य माला नहीं है। माता ने कहा, मतलब? अरे बोले मतलब क्या है? आपके मुंडों की माला है, आपका इतने बार मृत्यु हो चुकी है और मैं उतने मुंडों को धारण किए हूँ, अत्यधिक प्रेम तुमसे करता हूँ। तो माता ने कहा, आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? मेरे को ही क्यों मरना पड़ता? अकेली मैं ही मरती हूँ, आप मरते ही नहीं हो। शिवजी ने कहा, उसका भी रहस्य है। क्या क्या रहस्य है? संसार में सबसे ज्यादा मृत्यु को ही लोग डरते हैं। पार्वती ने कहा, ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरी मृत्यु ना हो। तो शिवजी ने कहा, माता मेरे हृदय में अमर भगवान की कथा है, और जो कथा श्रवण कर लेता है वो संसार में फिर उसकी मृत्यु नहीं होती है। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, पागे सुसमय सिंहासन भागा, पाये सुसमय सिंहासन भागा,
विश्वनाथ मम नाथ कुरारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारा। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। इसलिए पार भल की भल अवसर जानी, तुम सुनना चाहती हो, अभी तक तुमने ऐसी जिज्ञासा ही नहीं की। और जब कोई जिज्ञासा करता है तो सुनाने में आनंद भी आता है। गूढ़ऊ गूढ़ऊ तातो गूढ़ऊ तातो न साधु दुरावही। आरत अधिकारी जय पावही। इसलिए आपने जिज्ञासा की है तो मेरा धर्म बनता है आपको बताना। लेकिन पार्वती, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं। क्यों? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान कहो नहीं उपकारी। तुम्हारे समान कोई ऐसा उपकार जो आपने किया है। दो बार धन्य धन्य कहा, एक बार धन्यवाद तो मैं तुमको देता हूं और तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद देता हूं, जो ऐसी बेटी जिसने भगवान के विषय में जिज्ञासा की, परमात्मा के विषय में जिज्ञासा। क्या माता पार्वती ने पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावन गंगा। 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 एक गंगा भागीरथी गंगा में आप लोग स्नान करते हो और एक गंगा ये राम कथा रूपी गंगा में आप लोग अवगाहन कर रहे हो। धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। आपके पूर्वज बैकुंठ में बैठ के देख रहे होंगे, तो मैं सत्य कहता हूं आपके पूर्वज आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे होंगे और आप लोगों को मंगल आशीर्वाद दे करके बार बार धन्यवाद इसलिए दे रहे होंगे कि आप भगवान की मंगलमय कथा सुधा यहाँ पर आयोजन करवा रहे हैं। तो आपके पुरखे पूर्वज आशीर्वादों से आपको अभिषिंचित अवश्य कर रहे होंगे। थे कि ये नाराज है। अब आजकल तो ये पता ही नहीं चलता कब नाराज कब प्रसन्न, अंदाज ही नहीं लगा सकते। शिव जी ने कहा पार्वती बात क्या है? कैकेयी नाराज हुई तो को भवन में चली गई थी कि नहीं चली गई थी? महाराज दशरथ सारा वृत्तांत समझ गए थे। भोले बाबा ने कहा पार्वती बात क्या है? पार्वती ने कहा बात कुछ नहीं है। अरे बाबा